मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करु काल की समीक्षा प्रतिष्ठित समीक्षक, कवि, कथाकार, बहुभाषी विद्वान डॉक्टर टी महादेव राव द्वारा। समीक्षक का परिचय। डॉक्टर टी महादेव राव आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के हैं। इनका जन्म 21 जून 1958 को पार्वतीपुरम में हुआ। इन्होंने एमए, एचडी, एमए इन दर्शन शास्त्र और पीजी सर्टिफिकेट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। कुछ समय तक रायपुर की एक दैनिक में उप संपादक के रूप में काम किया। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल विशाख रिफाइनरी में राजभाषा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं आरंभ की और 30 जून 2018 को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा के रूप में सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर महादेव राव। डॉक्टर टी महादेव राव ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, जो लगभग सारी ही प्रकाशित हुईं। उनकी अब तक 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रतिक्रिया काव्य संग्रह, विकल्प की तलाश में काव्य संग्रह, बिना सेलफोन सब सून व्यंग्य संग्रह, एक तारा बोले व्यंग्य संग्रह, चुभते लम्हे लघु कथा संग्रह, एक शाम की मौत और शिकार, 2 नाटक संग्रह, नई कविता के नाट्य काव्यों में चरित्र सृष्टि, शोध प्रबंध। इनमें विकल्प की तलाश में कविता संग्रह के लिए उन्हें भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा 1 लाख रुपयों का पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य सृजन इनका शौक है ही, साथ ही अपने साथी और नए लेखकों को भी लेखन के लिए प्रोत्साहित करने इनका एक और शौक है। सन 2002 में हिंदीतर प्रांत विशाखापट्टनम में सृजन हिंदी साहित्य संस्था की स्थापना की, जो लगातार सक्रियता से चल रही है, जिसमें अब तक 160 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा विश्वास है। आकाशवाणी रायपुर, आकाशवाणी अंबिकापुर, आकाशवाणी विशाखापट्टनम से अब तक उनके 83 प्रसारण हो चुके हैं। इंदौर समाचार इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर टी महादेव राव का एक नियमित स्तंभ पिछले 2 वर्षों से प्रतिदिन छप रहा है। एक तारा बोले, जिसमें सामाजिक व्यंग्यों का समावेश होता है। लायंस क्लब विशाखापट्टनम एचपीसीएल और कई बैंकों द्वारा इन्हें सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया। अनुवाद में भी सिद्धहस्त डॉक्टर टी महादेव राव तेलुगु और अंग्रेजी से अब तक 125 से लगभग कविताएं, कहानी, लेख आदि का हिंदी में अनुवाद किया और प्रकाशित भी। नाटक और पुस्तक समीक्षाएं भी ये लिखते हैं। विशाखापट्टनम में होने वाले हर हिंदी कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति होती है। डॉक्टर राव अब भी लोगों को भाषाएं हिंदी और तेलुगु सिखाने, हिंदी में मार्गदर्शन देने और हिंदी में रचना कर्म के लिए प्रोत्साहन देने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने सिर्फ रचना कर्म को ही अपनाया है, जो उन्हें दिन भर व्यस्त रखती है। धन्यवाद। अब रचना की समीक्षा का वाचन कर रही हूँ। समीक्षा। विशाल कैनवस पर अद्भुत कविता संसार से परिचय कराती महानदी। छायावाद हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है, जो लगभग 1918 से 1936 तक चला। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं आत्माभिव्यक्ति, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता, दार्शनिकता और स्वच्छंदतावाद। इसी कड़ी के अगले पड़ाव के रूप में महानदी की कविताएं आगे बढ़ाती हैं। सोच, सकारात्मक चिंतन, आलोचनात्मक मंथन, सारा मिलकर एक सकारात्मक नोट पर खत्म होना कवि के डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के लेखनी का न केवल उद्देश्य है, बल्कि कवि की जो सोच होनी चाहिए उसे भी उत्साहित करती है, पुख्ता करती है। सारी कविताएं पढ़ने पर कवि की सोच और उनके सृजन का एक विशाल कैनवस से हमारा परिचय होता है। अधिकतर कविताएं सशक्त अभिव्यक्ति और सार्थक सृजन को रेखांकित करती हैं। कविता के कैनवस पर खूबसूरत रंगों वाले शब्दों को लेकर संवेदनशीलता का अद्भुत चित्र उकेरने में डॉक्टर मीनकेतन प्रधान अपनी कविता संग्रह महानदी में सक्रिय और सहज से प्रतीत होते हैं। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान द्वारा रचित एक गहन, बिंबात्मक और संवेदनशील कविता जो जीवन, स्मृति और आत्मानुभूति की गहराइयों को छूती है। ये कविताएं अपने शिल्प, भाषा और दृष्टिकोण में विशिष्ट बन पड़ी हैं। महानदी में कवि का जुड़ाव उनकी पहली कविता में नदी के फैलाव और संकुचन, सिकोड़ को ऋतुओं के आधार पर समय से उनकी बात को रेखांकित करती है कि हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम। नदी तो महानदी हो, मैं एक आदमी था। जुड़ाव भरी अनुभूति परिलक्षित होती है। माँ शीर्षक कविताओं में माँ की विशेषता और महत्ता तो है ही, ममता की प्रगाढ़ता, साथ ही पूरी तरह स्मृतियाँ और सोच ली आती हैं और कहीं कहीं पाठक को रुलाती हैं। माँ सीधे जोड़ा, हर माँ को गहरे छूटा, माँ होती अपने वजूद को पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़े रखती, धरती से धरती माँ कहलाती।
एक बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में कह पाना, कहकर सामने वाले को मानने पर विवश करना केवल एक सशक्त कवि ही कर सकता है। और डॉक्टर मीन केतन प्रधान अपनी इस प्रक्रिया में खरे उतरते हैं। कविताओं की बिंब चुनने में मीन केतन जी की अपनी अलग शैली है। चाहे वो 15 अगस्त कविता हो या चंद्रयान, हम इसे बेहतर रूप में पाते हैं। हिंदी दिवस पर जो खाना पूर्ति होती है, झंडा बाजार में जो आज की गंदी राजनीति है, उस पर उनका आकर्षित कवितानक कसता है, लेकिन कुछ कोमलता के साथ। पतिता की अंतिम पंक्तियां बताती हैं भविष्य के प्रति उनकी आशावादिता को। ये नाटक आज नहीं तो कल पहचानेंगे लोग। अब की बार पर्दा न गिरेगी, न उठने दिया जाएगा, तय करेंगे लोग। विकास, दुनिया, वक्त, फर्क, छोटी कविताएं जरूर हैं, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात समेटे हैं। जैसे कहते हैं, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। सही सही कहना और कहते रहना कवि की प्रवृत्ति होती है, होनी भी चाहिए, जो हम मीन केतन प्रधान की कविताओं में पाते हैं। कहा जाता है, कविता के लिए किसी भी विषय से परहेज नहीं होनी चाहिए। इस युक्ति को अपनी कविता और कविता विषयों पर मीन केतन प्रधान पूरी तरह अपनाते हैं। करू कविता में रात का दृश्य सामने जीता जागता प्रस्तुत होता है, और जब तीसरे पहर सारे शोर और ध्वनियां बंद हो जाते हैं तो बस सुनना आकाश में। करू कविता के कारण पुकार पूरी कविता का सार प्रस्तुत करती सी सुंदर बन पड़ी है। कुर्री शीर्षक 3 कविताओं में उनके मुक्त छंद से हटकर दोहा छंद से उनके रचनावाद भी इस प्रभावशीलता के साथ रहते हैं, जैसे मुक्त कविता में उनकी भावनाओं को छंदबद्ध करने पर भी अपना स्वतंत्र प्रभाव बनाए रखती हैं, पाठक को खुद से जोड़ती हैं। कहा जाता है, जिस तरह टिटहरी पक्षी, जिसे कुर्री कहा जाता है, इस तरह उनकी छोटी छोटी रचनाएं पक्षी की चहचहाहट का एहसास कराती हैं। महानदी कविता संकलन अपने आप में पाठक को सुंदर सृजन लोक का भ्रमण कराती है, नए नए बिंबों से कवि की आत्मा से परिचय कराती है, और कवि के अपने संसार में विचरण करने का आमंत्रण देते हुए उनकी भावनाओं के सोच में खलबली मचाती है। कविता कभी किसी शर सा, कभी माँ के स्पर्श सा, छुअन सा, कभी जागरूक करते बुद्धिजीवी सा, कभी अकेलेपन में ढाढ़स बंधाता मित्र सा आपको अनुभव करने पर विवश करता है। धन्यवाद। डॉक्टर टी महादेव राव। नमस्कार। आज हम डॉक्टर मीन केतन प्रधान की कविताओं की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। जी हाँ, और खास तौर पर उनका जो संग्रह है महानदी, उस पर ध्यान रहेगा। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का आधार है डॉक्टर टी महादेव राव की एक समीक्षा। डॉक्टर राव खुद भी, हम जानते हैं, जाने माने कवि, कथाकार और विद्वान हैं। हाँ, तो उनकी समीक्षा एक तरह से हमें डॉक्टर प्रधान की कलम से निकले एहसासों को समझने में मदद करती है। समाज पर उनकी जो बारीक नजर है और जिंदगी को देखने का उनका नजरिया, वो भी काफी सकारात्मक है। तो आज इन्हीं सब पहलुओं को थोड़ा खंगालते हैं ना, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कविताएं पाठक के दिलो दिमाग पर आखिर क्या असर छोड़ती हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राव का नजरिया। वो कहते हैं कि डॉक्टर मीन केतन प्रधान की कविताएं पाठक के सामने एक बहुत बड़ा, मतलब भावनाओं और विचारों से भरा संसार खोल देती हैं। हाँ, ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं लगती। डॉक्टर राव का कहना है कि ये पाठक को सोचने पर, चिंतन करने पर मजबूर करती हैं। और सिर्फ सोचने पर ही नहीं छोड़ती, जैसा आप कह रही थी। जी, डॉक्टर राव के अनुसार ये एक आलोचनात्मक नजरिया तो देती हैं, पर अंत में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक मोड़ पर ले आती हैं। और आजकल की बहुत सी रचनाओं में ये संतुलन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो है। ये इन कविताओं की एक खास पहचान लगती है। बिल्कुल। डॉक्टर राव एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ये कविताएं हिंदी साहित्य के छायावादी दौर के बाद का जो विकास हुआ है, उसकी एक अहम कड़ी जैसी लगती हैं। हाँ, मतलब पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा का जो समय था, उसके बाद के साहित्य से इन्हें जोड़कर देखना, ये इन कविताओं को एक बड़े साहित्यिक इतिहास का हिस्सा बनाता है। सही कहा। अच्छा, तो ये तो हुई थोड़ी बड़ी तस्वीर, लेकिन अगर हम कविताओं के अंदर झांकें तो कौन से खास विषय या भावनाएं हैं जिनकी डॉक्टर राव बात कर रहे हैं? डॉक्टर राव का कहना है कि कवि जैसे शब्दों से एहसासों के रंग भरते हैं। कविताएं काफी गहरी हैं, बिंबात्मक हैं, मतलब शब्दों से ऐसी तस्वीरें खींचते हैं जो सीधे मन पर असर करती हैं। और ये जीवन, यादों और खुद को समझने जैसे विषयों को छूती हैं। हाँ, खुद को समझने जैसे विषयों को। लेकिन ये सिर्फ निजी एहसासों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे महानदी कविता है, उसमें नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, वो सभ्यता और संस्कृति की जान और पहचान बन जाती है। अच्छा, ये दिखाता है कि कवि अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। जी, और ऐसा ही जुड़ाव माँ शीर्षक कविताओं में भी दिखता है।
डॉक्टर राव बताते हैं कि इनमें माँ के होने का मतलब, उसकी ममता, उसकी यादें, इनका इतना मार्मिक चित्रण है कि पढ़ने वाला भावुक हो उठता है। तो ये सिर्फ एक ऊपरी भावुकता है या इसमें कुछ और भी परतें हैं, जैसे पीढ़ियों का जुड़ाव या कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू? ये अच्छा सवाल है। मुझे लगता है डॉक्टर राव का इशारा शायद इसी तरफ है कि ये कविताएं माँ के रिश्ते की उस गहराई को छूती हैं जो शायद हर पीढ़ी महसूस करती है। ये सिर्फ सतही भावुकता नहीं है। अच्छा, और फिर कवि समाज पर भी नजर डालते हैं? हाँ, जैसे हिंदी दिवस की औपचारिकता हो या झंडा बाजार की राजनीति, इन पर वो बड़ी नरमी से लेकिन साफ साफ टिप्पणी करते हैं, कटाक्ष करते हैं। लेकिन यहाँ निराशा नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा था, अंत में उम्मीद की एक झलक दिखती है। बिल्कुल, यही बात है। और विषयों का दायरा भी कितना बड़ा है। 15 अगस्त, चंद्रयान जैसी राष्ट्रीय घटनाओं से लेकर विकास, दुनिया, वक्त, फर्क जैसी छोटी दिखने वाली कविताएं। हाँ, लेकिन गहरे मायने रखती हैं। डॉक्टर राव ने सही कहा था, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। बिल्कुल। और करू जैसी कविता रात के सन्नाटे को जैसे जिंदा कर देती है। जी। और एक और बात जो डॉक्टर राव उठाते हैं वो है कुर्रुई शीर्षक कविताएं। ये छंद में बंधी हैं, मतलब एक तय मीटर और लय में लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी उतनी ही असरदार हैं। हाँ, आजकल ज्यादातर कविताएं मुक्त छंद में होती हैं, पर ये छंद वाली कविताएं भी पाठक से सीधा जोड़ती हैं। यही खास बात है। तो ये सब मिलकर पाठक पर कैसा असर डालता है? क्या अनुभव होता है इन कविताओं को पढ़कर? डॉक्टर राव के शब्दों में कहें तो ये कविताएं पाठक का परिचय सीधे कवि की आत्मा से कराती हैं और भावनाओं में एक तरह की हलचल मचा देती हैं। हलचल किस तरह की? उन्होंने इस अनुभव की तुलना कई अलग अलग चीजों से की है। कभी ये तीर की तरह चुभती हैं, कभी माँ के हाथ के स्पर्श सी कोमल लगती हैं, कभी किसी बुद्धिजीवी की तरह सोचने पर मजबूर करती हैं। तो कभी अकेलेपन में दोस्त बन जाती हैं? हाँ, बिल्कुल। एक ही संग्रह में इतने अलग अलग तरह के अनुभव मिलना, ये कमाल की बात है। वाकई, यानी ये बौद्धिक भी है और भावनात्मक भी। सही कहा। कुल मिलाकर डॉक्टर राव यही मानते हैं कि ये संग्रह इंसानी एहसासों का, समाज की सच्चाइयों पर बारीक टिप्पणियों का और हाँ, जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैये का एक बहुत बड़ा कैनवास है। ये निश्चित रूप से पाठक पर एक गहरी छाप छोड़ने वाला काम लगता है, जो सोचने और महसूस करने दोनों को दावत देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पढ़कर भुला देने वाली कविताएं नहीं है, इनमें ठहराव है। और चलिए इसी नोट पर एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या डॉक्टर प्रधान की कविताओं की तरह आज का समकालीन काव्य भी समाज की सच्चाइयों का आईना दिखाने के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उम्मीद जगाने का ये दोहरा मुश्किल काम कर सकता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है आज के दौर के लिए।